बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की है। 71 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है बीजेपी ने। पटना साहिब से रत्नेश कुशवाहा को मिला है टिकट। वहीं आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव का टिकट कटा है। सम्राट चौधरी को तारापुर से टिकट मिला है। सीवान से मंगल पांडे को टिकट मिला है। वहीं बांकीपुर से मंत्री नितिन नवीन चुनाव लड़ेंगे। दीघा से संजीव चौरसिया को टिकट मिला है। दरभंगा से संजय सरावगी और जमुई से श्रेयसी सिंह को टिकट मिला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने लिस्ट जारी की है। तो बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की पहली सूची जारी की है। सम्राट चौधरी को तारापुर और रामकृपाल यादव को दानापुर से टिकट मिला है। पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में 9 महिला उम्मीदवार भी घोषित किए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें कुल 71 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। और इस सूची में पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी को तारापुर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। और वहीं आपको बता दें कि बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 9 महिलाओं को भी टिकट दिया है। लिस्ट में अन्य नामों में भी शामिल है महिलाओं के। आपको बता दें 71 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा बीजेपी ने की है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। बिहार में चुनाव की पहली लिस्ट बीजेपी ने जारी की है। आपको बता दें कि रत्नेश कुशवाहा को पटना साहिब और सम्राट चौधरी तारापुर से उन्हें टिकट दिया गया है। सीवान को मंगल पांडे को सीवान से मिला है टिकट। और वहीं मंत्री नितिन नवीन को बांकीपुर से टिकट दिया गया है। दीघा से संजीव चौरसिया को टिकट मिला। दरभंगा से संजय सरावगी को। और वहीं बीजेपी ने अब चुनाव को लेकर ये पहली लिस्ट जारी की है। जमुई से श्रेयसी सिंह को टिकट दिया गया है। दरभंगा से संजय सरावगी, जमुई से श्रेयसी सिंह को टिकट मिला है। आपको बता दें कि दीघा से संजीव चौरसिया को टिकट मिला। बांकीपुर से मंत्री नितिन नवीन चुनाव लड़ेंगे। वहीं सीवान से मंगल पांडे को टिकट मिला है। तारापुर से सम्राट चौधरी को टिकट मिला है। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव का टिकट कटा है। पटना साहिब से रत्नेश कुशवाहा को टिकट मिला है। 71 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है बीजेपी ने। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी और 71 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है। बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की है। तो ये नाम प्रमुख नाम जिन्हें टिकट मिला है। बिहार में चुनाव को लेकर पहली लिस्ट बीजेपी ने जारी की है। तो बिहार चुनाव में को लेकर बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। आपको बता दें कि प्रमुख नाम ये आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। रत्नेश कुशवाहा को पटना साहिब से टिकट मिला है। सम्राट चौधरी को तारापुर से, मंगल पांडे को सिवान से, मंत्री नितिन नवीन बांकीपुर से लड़ेंगे। और वहीं आपको बता दें कि दीघा से संजीव चौरसिया, दरभंगा से संजय सरावगी और जमुई से श्रेयसी सिंह को टिकट मिला है। तो बीजेपी ने ये पहली लिस्ट जारी की है। बिहार में चुनाव को लेकर बीजेपी की ये पहली लिस्ट जारी हुई है। तो बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें कुल 71 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। इस सूची में पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी को तारापुर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं पार्टी की पहली लिस्ट में अभी कई ऐसे नाम हैं जिनका नाम सामने नहीं आया है। और बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 9 महिलाओं को भी टिकट दिया है। तो भाजपा की पहली लिस्ट जारी हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में
71 कैंडिडेट के नाम शामिल है, जिसमें 9 महिलाओं को भी टिकट दिया गया है। पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उम्मीदवारों के नामों पर औपचारिक ऐलान किया है। और वहीं आपको बता दें कि अब जो है 71 कैंडिडेट के नाम पहले लिस्ट में शामिल हुए हैं। बिहार में चुनाव को लेकर पहली लिस्ट बीजेपी की, इन्हें टिकट मिला है। आपको बता दें कि रत्नेश कुशवाहा को पटना साहिब, तारापुर से सम्राट चौधरी को, सिवान से मंगल पांडे को, बांकीपुर से मंत्री नितिन नवीन को टिकट दिया गया है। और वहीं संजीव चौरसिया को दीघा से, दरभंगा से संजय सरावगी को और श्रेयसी सी को भी टिकट दिया गया है जमुई से। 71 नामों की लिस्ट जारी की है बीजेपी ने। तो बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की है। 70 उम्मीदवारों के नाम शामिल है इसमें, और ये सभी नामों की घोषणा औपचारिक की है बीजेपी ने। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बीजेपी ने लिस्ट जारी की है। ज़्यादा जानकारी के साथ मनीष वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, ये लिस्ट जारी हुई है बीजेपी की पहली लिस्ट, 71 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई है। देखिए, यहाँ पर हम बताएं ललिता कि 71 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है, सूची है, वो बीजेपी ने जारी कर दी है। चूंकि बीजेपी एनडीए गठबंधन के तहत 101 सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी और 101 सीटों पर जेडीयू, बाकी जो सीटें हैं उसके बाद अन्य दलों को दी गई है, जैसे कि एलजेपीआर है, हम पार्टी है, कुशवाहा जी की पार्टी है। तो जो दल हैं उसमें उन लोगों को भी अलग अलग दी गई है, सीटें दी गई हैं। लेकिन बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण सीटें हम बता दें, पटना साहिब से रत्नेश कुशवाहा को टिकट मिला है, जो कि बड़ा नाम है रत्नेश कुशवाहा। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव का टिकट इस बार काट दिया गया है, उनको टिकट नहीं दिया गया है। सम्राट चौधरी को तारापुर से टिकट मिला है। सिवान से मंगल पांडे को टिकट मिला है, बड़ा नाम है। बांकीपुर से मंत्री नितिन नवीन चुनाव लड़ेंगे। दीघा से संजीव चौरसिया को टिकट मिला है। दरभंगा से संजय सरवगी और जमुई से श्रेयसी सिंह को टिकट मिला है, ये भी एक बड़ा नाम है। फिलहाल पिपरा से श्याम बाबू प्रसाद यादव को टिकट मिला है। मधुबन से राणा रणधीर सिंह को टिकट दिया गया है। मोतिहारी से प्रमोद कुमार को, ढाका से पवन जायसवाल, रीगा से बैद्यनाथ प्रसाद को टिकट दिया गया है। बतनाहा से अनिल कुमार राम, परिहार से गायत्री देवी, सीतामढ़ी सुनील कुमार पिंटू को टिकट दिया गया। ऐसे कुल मिला के 71 सीटों पर जो है उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी गई है। इसमें 9 महिलाओं को टिकट दिया गया है। जो टिकट का बंटवारा हुआ है 71 सीटों का, उसमें 9 महिलाएं हैं जिन्हें टिकट दिया गया है। अब इनके नामों का ऐलान हो गया है। एक जो पशुपेक्ष में लोग पड़े हुए थे कि भाई बीजेपी किसको टिकट दे रही है, किसको टिकट नहीं दे रही है पार्टी के अंदर, चूंकि लोग चुनाव प्रचार भी करने के लिए निकल लेते हैं, तो ऐसे में बीजेपी ने अपने टिकट की जो उम्मीदवार है, उम्मीदवारों की सूची का ऐलान कर दिया है। और जितनी जल्दी सूची का ऐलान हो जाता है और जो उम्मीदवार हैं वो जनता के बीच में जाते हैं, अपने वोट और अपनी चीज़ों को रखते हैं कि अगर हम आएंगे तो आपके विधानसभा में ये काम करेंगे। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि धीरे धीरे एनडीए तो अपनी चीज़ें क्लियर कर रहा है, लेकिन अभी तक जो है वो इंडी अलायंस की तरफ से क्लियर नहीं हो पा रही है। इंडी अलायंस में अभी पेच फंसा पड़ा है, वीआईपी और कांग्रेस के बीच में पेच फंसा पड़ा है। ऐसे बार बार सामने चीज़ें आती हैं, तो इंडी अलायंस अभी चीज़ें क्लियर नहीं कर रहा है। और अगर जितना भी देर उम्मीदवारों की सूची में होगी, उम्मीदवार उतना ही कम जनता के बीच में जा पाएंगे। और जितनी जल्दी उम्मीदवारों
की घोषणा की जाएगी। जनता के बीच में वो 1 से 2 बार वो चले जाते हैं, जिससे कि वो अब जैसे बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, तो इससे ये स्पष्ट है कि बीजेपी राज्य सरकार की योजना, केंद्र सरकार की योजना, ये सब लेकर जाएगी, बताएगी कि देखिए हम क्या क्या आपके लिए काम कर रहे हैं और हम आएंगे तो हम और क्या काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसमें जो विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव का टिकट कटना एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया था, लेकिन ये बीजेपी है, बीजेपी कुछ भी कर सकती है, क्योंकि बीजेपी का एक साफ संदेश है कि टिकट को लेकर अंतिम फैसला दिल्ली से ही होगा। उम्मीदवारों की लिस्ट जाएगी, लेकिन जिसको बीजेपी देखेगी, समीकरण बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है उस विधानसभा में, वहाँ पर जातीय समीकरण बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है विधानसभा में, तो उसके बाद ही टिकट दिया जाएगा। ये भी एक स्पष्ट संदेश ललिता दिया गया है इस लिस्ट के माध्यम से। बिल्कुल। और जल्दी ये भी जानना चाहेंगे मनीष जी कि देखिए कई ऐसे नाम हैं जो कि पहले लिस्ट में शामिल नहीं हुए हैं, जैसे मशहूर गायिका हैं, उनका भी नाम था इसमें, पवन सिंह हैं, इनका भी नाम था, लेकिन ऐसे फर्स्ट पहली लिस्ट जारी हुई लेकिन उनका नाम अब तक सामने नहीं आया इस लिस्ट में। पवन सिंह ने तो साफ मना कर दिया है कि हम चुनाव अभी नहीं अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, और उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि हम जो है बीजेपी के सिपाही हैं और बीजेपी के सिपाही बनकर ही हम लड़ेंगे और जनता के बीच में हम जाएंगे। देखिए अभी धीरे धीरे लिस्टों का ऐलान हो रहा है, और आपको ये भी बता दें कि इसमें जो बड़े नाम हैं, जैसे नंद किशोर यादव एक बड़ा नाम है जिनका टिकट कट गया है, रत्नेश कुशवाहा बड़ा नाम है जिन्हें टिकट मिल गया है, सम्राट चौधरी बड़ा नाम है, तारापुर से उन्हें टिकट दिया गया है, सिवान से मंगल पांडे को टिकट दे दिया गया, बड़ा नाम है, मंत्री नितिन नवीन जो बड़ा नाम है उनको टिकट दे दिया गया है, संजीव चौरसिया जो बड़ा नाम है दीघा से उनको टिकट दिया गया है, दरभंगा से संजय सरावगी उनको टिकट दिया गया है, ये भी बड़ा नाम है, जमुई से श्रेयसी सिंह को टिकट दिया गया है, ये भी एक बड़ा नाम है। तो ऐसा नहीं है, अब जितनी भी अब सीटें बची हैं अब बीजेपी उस पर भी जल्दी उन सीटों का भी ऐलान कर देगी, और जो लोग और भी बचे हैं उसमें उनका नाम होगा और प्रतीक्षा करनी होगी कि उनमें कौन और बड़े नाम हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं उनमें, और कौन बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल। तो बीजेपी ने ये 71 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। देखने वाली बात होगी कि अब आगे और लिस्ट में किसका किसका नाम जो है वो शामिल होता है। तमाम जानकारी के लिए मनीष आपका बहुत बहुत धन्यवाद।